जनवरी 2022 है और मुर्तजा वाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 31 जनवरी 2022 को 50 बसें कराची की सड़कों पे चलती हुई नजर आएंगी। मैं देखने आया हूँ कि वो बसें कहाँ हैं। ये वो बसें हैं जो 10,000 से शुरू हुई, 6,000, 4,000, 2,000, 640, 50 की तादाद तक आगे पहुंची। और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ और देखने आया हूँ वो बसें हैं कहाँ। ये वो बसें हैं जो इस वक्त कराची की सड़कों पे चल रही हैं और कराची के शहरी इस पे जाने पे जो है मजबूर है। आज देखें क्या वो बसें हैं जिनका ऐलान मुर्तजा वाब ने किया। ये टूटी फूटी बसें, ये आप हालत देखें, ये वो टूटी फूटी बसें हैं ये वो बसें हैं जो इस वक्त कराची के शहरी जिसमें सफर कर रहे हैं, इनकी हालत देखें आप। ये वो बस है, ये वो बसें हैं जो 31 जनवरी 2022 को मुर्तजा वाब ने कहा था कि जदीद ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जाएगी कराची को। कराची वाले इनको संजीना लेना छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको पता है पीपल्स पार्टी के बयानात जो है तमस्कुर उड़ाते हैं कराची के अवाम का। जब तक ये नालायक सिंध हुकूमत यहाँ पर काबिज है, कराची के अवाम इसी टूटी फूटी 3 डब्बा बसों में चिंची रिक्शा जैसी ट्रांसपोर्ट पे सफर करने पे मजबूर है। ये बसें जो है आपके सामने मौजूद है, बसों की हालतें देखें, इसमें हमारी माएँ बहनें चढ़ती हैं देखें, और ये हालत देखें। ये बसें कराची का जो है इस वक्त अवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के करने के जितने भी काम हैं वो तमाम काम वफाकी हुकूमत कर रही है, चाहे वो पीने के पानी का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन मंसूबा हो, नालों की सफाई का मामला हो, तमाम तर काम जो है वफाकी हुकूमत अपने पैसे से कर रही है। ये नालायक सिंध हुकूमत मुराद अली शाह की 40 स्टोरों वाली हुकूमत जो है ये कराची को कुछ नहीं दे सकते। कराची वाले इनसे तंग हैं। सिंध के अवाम जो है इनको अब सीरियस लेना बंद कर चुके हैं, ये सीरियस लेने के लायक नहीं है। जिस तरह ये ऐलानात में ऐलानात करते हैं, एक वादा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया और बार बार इस तरह के झूठे वादे करके इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया।